और बच्चों, क्या हाल चाल है? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे, मस्त में होंगे, तैयारी पे जोर देते होंगे। और धनतेरस और दीपावली की सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी, पूरे भारतवासी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा से खुशियाँ बनी रहें, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है पिछले वीडियो में कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 8.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। इसी क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 से शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे सवाल लगेंगे, क्या नियम हैं, क्या फार्मूले हैं और किस तरह से त्रिकोणमिति के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें कैसे इसको लगाएंगे। कह रहा है सवाल में, सवाल को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न संख्या 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल को पहले पढ़ें, सवाल में दिया क्या है, कहना क्या चाह रहा है। ज्यादातर बच्चों को हमने देखा है कि प्रश्न को पढ़ते ही नहीं है और लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब प्रश्न को नहीं पढ़ोगे तो फिर आंसर तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो पहले सवाल पढ़ना और उसको समझना जरूरी है। सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मैं 2 या 3 वीडियो हाई स्कूल में जो है रिलेटेड दिया हूं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हम लोग टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी तक पढ़े हैं। 6 फार्मूला पढ़े हैं, 6। और उसी 6 फार्मूला को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। पिछले वीडियो में काफी इस पे चर्चा हमने किया था। तो आइए पहले मैं 6 फार्मूला को लिख देता हूं बगल में, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। फिर उसके बाद में सवाल को समझाते हैं। देखें, आपने जो 6 फार्मूला पढ़ा था, वो 6 फार्मूले क्या थे? एक बार मैं पुनः ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे साइन थीटा। बार बार मैं फार्मूला को ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको देख देख करके फार्मूला याद हो जाए। फार्मूला मैथमेटिक्स का हथियार होता है, औजार होता है। बगैर हथियार का मार नहीं आप कर सकते हैं। इसी तरह से बगैर सूत्र याद किए सवाल को नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला हम लोग पहले वीडियो से ही पढ़ रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अगला जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अब ध्यान से देखें, ये 3 सीधा है, इसी 3 का उल्टा ले लो तो 3 और मिल जाएंगे। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय बनते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। पहले से ही पढ़ चुके हो। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। इसको पलट दो तो नीचे कर्ण है तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर लंब है तो नीचे चला आएगा। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। कास थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो कर्ण बटे आधार। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। लास्ट फार्मूला आपको हमने बताया था टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो टैन थीटा का उल्टा काट थीटा। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार और बटे क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। इसी छइयों फार्मूले को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ध्यान से सुने, इस छइयों फार्मूले को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है? इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक का मान दिया है। देखो,
एक चीज का मान दिया है, किस चीज का मान दिया है? सेक थीटा का। इसका मतलब कि ये सेक थीटा का मान दे दिया है। अब सवाल कह रहा है कि जब सेक थीटा का मान मैं दे रहा हूं तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। इसका मतलब हमें साइन थीटा का मान निकालना है, हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, हमें टेन थीटा का मान निकालना है, हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है, हमें कॉट थीटा का मान निकालना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है। तो जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है तो 6 में से जब एक का मान पता है तो बाकी कितने का मान निकालना है? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। किसका किसका निकालना है? देखें, साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो मैं बता दूं बाबू, ध्यान दो, सेक थीटा के मान अगर पता है तो सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का मान तो इसे पता हो जाएगा। कैसे? इसी को पलट देंगे, इसी का अपोजिट ले लेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, बाकी का मान कैसे निकालेंगे? तो बाकी का मान निकालने के लिए ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे। देखो, दिया है, जो प्रश्न में दिया होता है उसको पहले बाबू लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है कि क्या दिया है? सेक थीटा। देखो, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। ये सवाल में दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है सवाल में 13/12, 13/12। बाकी सबका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखें, लगाओ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? देखो, सेक थीटा के फार्मूला। सेक थीटा का मान दिया है तो सेक थीटा के फार्मूला लगाओ। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो, सेक थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है कर्ण बटे आधार। ध्यान देना, सेक थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो, ये रट लो फार्मूला। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो देखो, कर्ण का मान 13 मिला, 13/12 दिया था ना। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 13 पता चला, आधार के मान 12 पता चला। तो कर्ण के मान पता होंगे, आधार का मान पता हो गया। किसका मान नहीं पता हुआ? लंब का मान। देखो, कर्ण का मान 13 पता है, आधार का मान 12 पता है, तो किसका मान नहीं पता है? कर्ण का मान। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। जब कर्ण का मान मिल जाएगा तो सभी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो बाबू। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या फार्मूला पढ़े हो पाइथागोरस के प्रमेय से? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, सबका मान इसी में रखो। या देखिए, या कर्ण, तो कर्ण के मान कितना है? 13। तो कर्ण के जगह पे 13 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। ध्यान देना, कर्ण, तो कर्ण का मान है 13, तो 13 स्क्वायर स्क्वायर बराबर लंब। लंब का मान नहीं पता है तो लंब ऐसे लिख दो। लंब का मान नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर लगा दो। 12 का स्क्वायर, आधार है 12, 12 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 13 का स्क्वायर माने 13 के गुणा 2 बार, तो 13 गुणे 13,
13 का स्क्वायर माने 13 गुणे 13 बराबर लंब नहीं पता है तो लंब को ऐसे उतार दो, लंब का स्क्वायर ऐसे उतार दो। 12 का स्क्वायर माने 12 का गुणा 2 बार तो 12 गुणे 12। आगे बढ़ते हैं, या 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 आएगा। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस 12 में 12 का गुणा करोगे 144 आएगा। 12 बरहिए में 144, 13 तेरहिए में 169। 144 लेफ्ट में है, इसको राइट में लाओ। नहीं, 144 राइट में है, इसको लेफ्ट में लाओ। तो 169 के पास लाओ तो 169 प्लस 144 को इधर लाएंगे माइनस 144 और बराबर इधर क्या बचेगा बाबू, लंब का स्क्वायर। बराबर इधर क्या बचेगा, लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 तो 25 बराबर आ गया लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा बराबर लंब का स्क्वायर। अब चाहे लंब का स्क्वायर बराबर 25 को हो और चाहे 25 बराबर लंब स्क्वायर को हो, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या कह दो, 25। लंब के स्क्वायर को पहले लिखो 25। इस स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो ये रूट में बन जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा, 25। ये स्क्वायर जब 25 पर जाएगा तो ये रूट में बन जाएगा 25। लंब अब 25 को वर्गमूल निकाल लो तो 25 को कह सकते हो रूट में 5 गुणे 5। और जब रूट में 5 गुणे 5 है तो बताएं लंब का मान कितना आ जाएगा। जो चीज रूट में 2 बार लिखा होता है उसको बाहर 1 बार लिखते हैं। जो चीज रूट में 2 बार लिखा होता है उसको बाहर 1 बार लिखते हैं। तो इस तरह से लंब का मान कितना आ गया, 5। अब जब लंब के मान 5 आएंगे तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लो। चलिए सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल रहे हैं। सबसे पहले अब लिख देंगे साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। सब लोग पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मान रखो साइन, देखें साइन थीटा बराबर लंब, देखो लंब, तो लंब का मान अभी भी कितना आया है, 5। तो लंब के मान 5 बटे कर्ण। तो देखो कर्ण का मान कहाँ है, कर्ण का मान कितना है, 13। तो साइन थीटा बराबर आ गया 5 बटे 13। साइन थीटा का मान आ गया 5 बटे 13। और मैं बता दूं बाबू, अगर साइन थीटा के मान 5 बटे 13 आया है तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसी वक्त निकाल लो। तो इसी को पलट दो, इसी को उलट दो, तो यहां लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, ना हो तो फार्मूला ना लगाओ, इसी को पलट दो। तो 5 बटे 13 साइन थीटा माना है, तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा 13 बटे 5, उसी का उल्टा। तो साइन थीटा का मान निकल गया और उसी का उल्टा कोसेक थीटा का मान निकल गया। अच्छा एक बात बताएं, सेक थीटा के मान 13 बटे 12 दिया है, तो बताओ कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे। इसी को पलट दो, सेक कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का मान 13 बटे 12 है, तो कास थीटा का मान पलट दो तो 12 बटे क्या हो जाएगा, 13। तो कॉस थीटा का मान निकल गया 12 बटे 13। सेक थीटा का मान पता है तो उसी को पलट दो, तो कॉस थीटा का मान तो 13 बटे 12 का उल्टा 12 बटे 13 हो जाएगा। अब निकाल लो टेन थीटा। अब किसका मान निकाल लिया जाए, टेन थीटा का मान निकालो। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ये हम लोग फार्मूला बेसिक पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। मान रखो मान, तो टेन थीटा बराबर लंब, तो देखो लंब का मान कितना आया है, लंब का मान आया है 5, तो लंब की जगह पे 5 और बटे लंब का मान आया है 5, तो लंब की जगह पे 5 बटे आधार, तो आधार कितना है 12।
आधार कितना है 12, तो tan थीटा का मान निकल गया 5/12। ये tan कै त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है 5, तो यथू निकल गए साइन थीटा, दूसरा कोसेक थीटा, तीसरा कॉस थीटा, चौथा tan थीटा। अब tan थीटा का उल्टा बताओ क्या होता है, तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा cot थीटा, तो इसी को पलट दो, यहाँ 5/12 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 12/5, तो cot थीटा का मान मिल गया 12/5। और इस तरह से पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकल गया। कौन कौन, साइन थीटा का मान 5/12, कोसेक थीटा का मान 13/5, साइन थीटा का मान 5/13, कोसेक थीटा का मान 13/5, कॉस थीटा का मान 12/13, tan थीटा का मान 5/12, कॉट थीटा का मान 12/5। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 5 में सेक थीटा का मान दिया था, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से, तो 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल ले गए। पाइथागोरस के प्रमेय लगा करके हमने लंब का मान निकाल लिया। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।